नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय संविधान की आत्मा की, उस हिस्से की जो हमारे देश की पॉलिसीज को एक डायरेक्शन, एक दिशा देता है। जरा सोचिए, क्या कोई संविधान सिर्फ नियमों की एक किताब होता है या उसमें एक दिल भी होता है, एक कॉन्शियंस, एक अंतरात्मा जो ये बताए कि भाई देश को जाना किस तरफ है। और देखिए, भारत के लिए यही नैतिक दिशा सूचक हैं हमारे संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। हाँ, मुझे पता है, नाम सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है ना? पर इसका मतलब बहुत ही गहरा है। चलिए आज इसे ही आसान भाषा में समझते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर ये निर्देशक सिद्धांत हैं क्या चीज़? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये संविधान में लिखी वो सलाहें हैं, वो गाइडलाइंस हैं जो हर सरकार को, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, ये याद दिलाती हैं कि उन्हें देश को किस रास्ते पर ले जाना है। कह सकते हैं कि ये हमारे देश का एक मॉरल रोड मैप है। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इन सिद्धांतों को खास क्या बनाता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये आइडिया हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। देखिए, हमारे संविधान बनाने वालों का सपना सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम तक सीमित नहीं था। नहीं, वो एक ऐसा समाज बनाना चाहते थे जहां सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस, मतलब सामाजिक और आर्थिक न्याय, हर किसी को मिले। और बस यही इन सिद्धांतों का सबसे बड़ा लक्ष्य है, भारत को एक वेलफेयर स्टेट बनाना। अच्छा, इन सिद्धांतों को समझने के लिए ना फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों से इनका फर्क जानना बहुत जरूरी है। ये एकदम दो अलग अलग चीजें हैं। फंडामेंटल राइट्स वो हमें सरकार की ताकत से बचाते हैं, अगर उनका उल्लंघन हो तो हम सीधे कोर्ट जा सकते हैं। पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी निर्देशक सिद्धांत वो सरकार को दिशा दिखाते हैं। तो एक तरह से एक बताता है कि सरकार क्या नहीं कर सकती और दूसरा बताता है कि उसे क्या करना चाहिए। और एक और खास बात, ये सिद्धांत किसी एक आइडियोलॉजी से बंधे हुए नहीं हैं। इनमें हमें भारत के लिए 3 अलग-अलग पर एक दूसरे से जुड़े हुए विजन दिखाई देते हैं। पहला विजन है एक सोशलिस्ट इंडिया का, मतलब एक ऐसा देश जहां अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत गहरी न हो और देश के जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, उन पर कुछ गिने चुने लोगों का नहीं बल्कि सबका हक हो। दूसरा विजन है गांधी जी का। उनका सपना एक ऐसे भारत का था जिसकी असली ताकत उसके चमकते शहरों में नहीं बल्कि उसके आत्मनिर्भर गांवों में बसती हो। ग्राम पंचायतों को मजबूत करना, छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना, ये सब उसी सपने को सच करने के कदम हैं। और फिर आता है तीसरा विजन, एक मॉडर्न प्रोग्रेसिव इंडिया का। एक ऐसा देश जहां कानून सबके लिए बराबर हो, जुडिशरी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो और जो इंटरनेशनल लेवल पर शांति और सुरक्षा को प्रमोट करे। तो ठीक है, ये तो हो गए आइडियल्स, बड़े बड़े आदर्श। लेकिन मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि क्या इन सिद्धांतों का जमीन पर कोई असर भी हुआ है या ये सिर्फ संविधान की किताब में लिखे रह गए हैं। चलिए देखते हैं कि ये आदर्श हकीकत में कैसे बदले। तो ये सिद्धांत असल में काम कैसे करते हैं, इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है राइट टू एजुकेशन। आपको पता है, संविधान में पहले यह सिर्फ एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल था, मतलब एक सलाह। लेकिन सरकार ने इसी सिद्धांत से इंस्पिरेशन लेकर शिक्षा का अधिकार कानून बनाया और इसे हर बच्चे का फंडामेंटल राइट बना दिया। तो देखिए, ये एक आइडियल से लॉ बनने का कितना सीधा सफर है। और ये कोई अकेला एग्जाम्पल नहीं है। MGNRAGA जो आज करोड़ों लोगों को काम की गारंटी देता है, या फिर लैंड रिफॉर्म्स यानी भूमि सुधार कानून, इन सभी बड़े बड़े बदलावों की जड़ें कहीं ना कहीं इन्हीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में हैं। तो ये बात तो साफ है कि ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये वो बीज हैं जिनसे भारत की कई बड़ी पॉलिसीज और कानून पनपे हैं। लेकिन जैसा हर कहानी का होता है, इसका भी एक दूसरा पहलू है। इन सिद्धांतों की अपनी चैलेंजेस हैं, अपनी क्रिटिसिज्म्स हैं। तो चलिए अब जरा उन पर भी एक नजर डालते हैं। तो इनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या मानी जाती है? यही कि ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। मतलब अगर कोई सरकार इन्हें नहीं मानती तो आप उसे कोर्ट में नहीं घसीट सकते। कई बार तो ये फंडामेंटल राइट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट में भी आ जाते हैं। और सच तो ये है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी कुछ सिद्धांत सिर्फ कागज पर ही हैं। तो डिबेट के दोनों साइड काफी मजबूत हैं। एक तरफ ये कहा जाता है कि ये सिद्धांत नेताओं के लिए एक मॉरल ड्यूटी तय करते हैं, पॉलिसीज को एक डायरेक्शन देते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्रिटिक्स कहते हैं कि बिना कानूनी ताकत के ये सिर्फ अधूरे वादे बनकर रह गए हैं। लेकिन आखिर में हम ये कह सकते हैं कि इन सब बहसों के बावजूद ये सिद्धांत हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाते हैं। वो ये कि गवर्नेंस सिर्फ पावर का खेल नहीं है।
नहीं, इसका असली मकसद हर नागरिक तक जस्टिस, इक्वालिटी और डिग्निटी यानी न्याय, बराबरी और सम्मान पहुंचाना है। और सही मायनों में यही हमारे शासन की आत्मा है। और यह हमें वापस हमारे पहले सवाल पर ले आता है, क्या एक मॉरल कॉम्पस जिसके पीछे कानून की ताकत ना हो, भारत जैसे इतने विशाल और डाइवर्स देश को गाइड करने के लिए काफी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।